बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कफ़न, ये ईसार का बहुत ही मशहूर वाक़या है। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा-ए उहद में शहीद हो गए और बेदर्द काफिरों ने आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कान, नाक वगैरह आज़ा काट दिए और सीना चीर कर दिल निकाला और तरह तरह के जुल्म किए। इंतकाल होने के बाद भी लड़ाई के ख़त्म पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरे सहाबा रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन शहीदों की लाशें तलाश फरमाकर उनकी तजहीज़ व तकफ़ीन का इंतज़ाम फरमा रहे थे। क्या हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इस हालत में देखा, निहायत सदमा हुआ और एक चादर से उनको ढाँक दिया। इतने में हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हकीकी बहन हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा तशरीफ़ लाई कि अपने भाई की हालत को देखें। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस ख़याल से कि आखिर औरत हैं, ऐसे जुल्मों को देखने का तहम्मुल मुश्किल होगा, उनके साहबजादे हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से इरशाद फरमाया कि अपनी वालिदा को देखने से मना करो। उन्होंने वालिदा से अर्ज़ किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखने को मना फरमा दिया। उन्होंने कहा कि मैंने ये सुना है कि मेरे भाई के नाक, कान वगैरह काट दिए गए। अल्लाह के रास्ते में ये कौन सी बड़ी बात है, हम इस पर राज़ी हैं। मैं अल्लाह से सवाब की उम्मीद रखती हूँ और इंशाअल्लाह सब्र करूँगी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाकर इस कलाम का जिक्र किया तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जवाब को सुनकर देखने की इजाज़त अता फरमा दी। आकर देखा, इन्ना लिल्लाह पढ़ी और उनके लिए इस्तिग़फ़ार और दुआ की। एक रिवायत में है कि ग़ज़वा-ए उहद में जहाँ नाशें रखी हुई थी, एक औरत तेज़ी से आ रही थी। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो औरत को रोको, नाशों की तरफ जा रही थी। हज़रत ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने पहचान लिया कि मेरी वालिदा है। मैं जल्दी से रोकने के लिए बढ़ा, मगर वो कवि ताकतवर थी। एक घोंसा मुझे मारा और कहा, परे हट, यानी दूर हट। मैंने कहा कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है, तो फ़ौरन खड़ी हो गई। उसके बाद 2 कपड़े निकाले और फरमाया कि मैं अपने भाई के कफ़न के लिए लाई थी कि मैं उनके इंतकाल की खबर सुन चुकी थी। इन कपड़ों में उनको कफना देना। हम लोग वो कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को कफनाने लगे कि बराबर में एक अंसारी शहीद पड़े हुए थे जिनका नाम हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था। उनका भी कुफ़ार ने ऐसा ही हाल कर रखा था जैसा कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था, यानी नाक, कान वगैरह काट दिए थे। हमें इस बात से शर्म आई कि हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को 2 कपड़ों में कफन दिया जाए और अंसारी के पास एक भी न हो। इसलिए हमने दोनों के लिए एक एक कपड़ा तजवीज़ कर दिया, मगर एक कपड़ा उनमें बड़ा था, दूसरा छोटा। तो हमने कुराआ डाला कि कुरान में जो कपड़ा जिनके हिस्से में आ जाएगा वो उनके कफन में लगाया जाए। कुरान में बड़ा कपड़ा हज़रत सुहैल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया और छोटा हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हिस्से में आया, जो उनके कद से भी कम था कि अगर सर को ढांका जाता तो पाँव खुल जाते और पाँव की तरफ किया जाता तो सर खुल जाता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सर को कपड़े से ढांक दो और पाँव पर पत्ते वगैरह डाल दो। इब्ने साद रहमतुल्लाह अलैह की रिवायत में है कि हज़रत सफ़िया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जब 2 कपड़े लेकर हज़रत हमज़ा की नाश पर पहुँची तो उनके करीब ही एक अंसारी इसी हाल में पड़े हुए थे, तो एक एक कपड़े में दोनों को कफन दिया गया। हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का कपड़ा बड़ा था। ये रिवायत मुख्तसर है और ऊपर यानी खुमैस की जो रिवायत गुजरी वो मुफस्सल है। फ़ायदा, ये 2 जहाँ के बादशाह के चचा का कफन है, वो भी इस तरह कि एक औरत अपने भाई के लिए 2 कपड़े देती हैं। उसमें ये गवारा नहीं कि दूसरा अंसारी बेकफन रहे, कफन के बगैर रहे। एक एक कपड़ा बांट दिया जाता है और फिर छोटा कपड़ा उस शख्स के हिस्से में आता है जो कई वजह से तरजीह का इस्तेहकाक भी रखता है। गरीब परवरी और मुसावत बराबरी के दावेदार अगर अपने दावों में सच्चे हैं तो इन पाक हस्तियों का इत्तिबा करें जो कहकर नहीं बल्कि करके दिखला गए। हम लोगों को अपने लिए उनका पैरो कहना भी शर्म की बात है।